हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिंजल, बैगन। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिफरेंट पॉइंट्स लेके एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन डिटेल कर रहा हूँ। अनदर नेम ऑफ ब्रिंजल, बैगन को अन्य नामों से भी जानते हैं और वो अन्य नाम है एगप्लांट, बैगुन, अबरगिव, मेलोंजाइन एंड ब्रेन फ्रूट। बोटेनिकल नेम, बैगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलोंजेना, जो फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करता है। गुणसूत्र 2n = 24। हम बात करते हैं कॉटिलिडन की, बीज पत्र की। बैगन द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलिडन। अगर हम हार्डीनेस की बात करते हैं तो उस दृष्टि से कठोरता के आधार पे ये एक कोमल पौधा है। हार्डीनेस से हमारा तात्पर्य है कि प्लांट्स दे डू नॉट टॉलरेट लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रॉस्ट। वे पौधे जिनके पुष्प जरा सी भी मात्रा में पाले को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वे पौधे टेंडर प्लांट्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। एडिबल पार्ट मतलब खाने योग्य भाग। बैगन का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो फ्लैशी फ्रूट अर्थात मांसल पुष्प। अब इसके अंतर्गत इपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, या हम इसी को कह लेते हैं मिला करके सबको पेरिकार्प, मतलब बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इसको हम सामूहिक रूप से कहते हैं संपूर्ण भित्ति या पेरिकार्प। ये और अंडाशय मीन्स प्लेसेंटा और बीज, मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण फल बैगन का खाने योग्य होता है। हम बात करते हैं कि बैगन किस प्रकार का फल है बॉटनिकली। तो बैगन टाइप ऑफ फ्रूट्स जो हम बात करते हैं तो यह है बेरी, रूटिंग डेप्थ, बैगन की पौधे की जड़ कितनी गहराई तक जाती है। तो एक क्लासिफिकेशन है कि डीप रूटेड क्रॉप है या शैलो रूटेड क्रॉप है या मॉडरेटली डीप रूटेड क्रॉप है। तो उस तरह से बैगन का पौधा मध्यम गहराई वाली जड़ को धारण करता है, अर्थात ये 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई तक इसकी जड़ जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रूट की, कि बैगन में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो बैगन में मूसला जड़ पाई जाती है, मीन्स टैप रूट सिस्टम। लाइट ड्यूरेशन, हम प्रकाश अवधि की अगर बात करते हैं तो प्रकाश अवधि की दृष्टि से बैगन फोटो इनसेंसिटिव प्लांट है, मतलब प्रकाश असंवेदनशील प्लांट है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट है। प्रोपोगेशन एक क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सी क्रॉप ऐसी हैं जो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है और कौन ऐसी फसलें हैं हॉर्टिकल्चर में जो नॉन ट्रांसप्लांटेड है। तो जो सीड नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, जिसके पौध तैयार हो जाती है, बाद में इसकी हम रोपाई करते हैं, तो वे पौधे वे क्रॉप कहलाएंगी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। और जिसको हम डायरेक्ट सीड बो देते हैं, जैसे हमने लहसुन का सीड बो दिया तो सीधे हमने लहसुन ले जाके बो दिया। हमने आलू बो दिया, आलू में भी कंद ट्यूबर, अगर हमने ट्यूबर बो दिया तो ये नॉन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप हो गई, जिनकी हम सीडलिंग नहीं तैयार करते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो बैगन जो है ये ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। फोटोसिंथेसिस, अगर हम प्रकाश की दृष्टि से बात करें कि प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, तो जो C3 प्लांट या C4 प्लांट होगा, तो उस दृष्टि से बैगन C3 प्लांट है। हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो बैगन जो है इसमें अधिक मात्रा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो अगर लोअर लेवल पे बात करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक की हम बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि बैगन जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। लेकिन अगर हम इसकी और डीप स्टडी करते हैं तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, बहुधा परपरागित फसल है। प्लांट नेचर, पौधे की प्रकृति कैसी है? तो बैगन जो है एक बहुवर्षीय फसल है, मतलब पेरिनियल क्रॉप है, लेकिन बट ग्रोन एज एनुअल, हम इसको एक वर्षीय के रूप में उगाते हैं। अगर हम इसको बहुवर्षीय के रूप में उगा लेंगे तो क्या होगा, हम एक साल फल लेंगे तो दूसरे साल जो इसके फल आएंगे उनकी साइज कम हो जाएगी और फ्रूट में जो शाइनिंग होगी वो भी कम हो जाएगी और क्वालिटी फ्रूट की अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम हर साल इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और प्लांट को ग्रो करते हैं। फ्लावर,
फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, पुष्प, ये द्विलिंगी पुष्प होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट, या इसी को हम दूसरा शब्द भी दे सकते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब वे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में रहते हैं, तो ये कहलाएंगे द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो बैगन में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पुष्प में होते हैं। पार्ट, ब्रिंजल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज। अब बैगन की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो बैगन की उत्पत्ति एक बैगन की ही जंगली प्रजाति से हुई है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम सिसब्रीफोलियम। अब हम बात करते हैं, ब्रिंजल हैज 3 मेन बोटेनिकल वेराइटीज अंडर द स्पीसीज मेलोंजेना बेस्ड ऑन शेप ऑफ फ्रूट। अब बैगन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम मेलोंजेना है। सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम जो है वो जीनस हो गया, मेलोंजेना जो है वो स्पीसीज हो गई। तो इस स्पीसीज के अंतर्गत हम फल के आकार के आधार पे जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार का होता है। मतलब कुछ बैगन लंबे होते हैं, कुछ बैगन गोल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पौधे ही छोटे टाइप के होते हैं, बैगन भी छोटा होता है। तो इस आधार पे अगर हम वर्गीकरण इसका करते हैं तो सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी एस्कुलेंटम, ये वैज्ञानिक नाम जो होगा ये राउंड या एग शेप बैगन का होगा, जो अंडाकार या गोल बैगन होंगे। सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी सर्पेंटाइनम, ये बैगन जो होगा वो लंबे बैगन का वैज्ञानिक नाम होगा, लॉन्ग एंड सिलेंडर शेप। तो जो बेलनाकार होंगे या लंबे बैगन होंगे उनका वैज्ञानिक नाम होगा सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी सर्पेंटाइनम। तीसरा है सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी डिप्रेशम, ये ड्वार्फ ब्रिंजल प्लांट, ये पौधे जो होते हैं वे छोटे होते हैं, अर्थात बौना बैगन का जो पौधा होगा जो साइज में छोटे होंगे उनका वैज्ञानिक नाम होगा सोलेनम मेलोंजेना वेराइटी या सब स्पीसीज डिप्रेशम। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्लावर ऑफ ब्रिंजल आर 4 टाइप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्टाइल। बैगन के पौधे में जो फ्लावर होता है वो स्टाइल के आधार पे, वर्तिका की लंबाई के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा गया है। लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, सीडो शॉर्ट स्टाइल और ट्रू शॉर्ट स्टाइल, अर्थात लंबी वर्तिका वाले, मध्यम वर्तिका वाले, असत्य छोटी वर्तिका वाले तथा सच्ची छोटी वर्तिका वाले। प्लस इनके साथ साथ अगर लॉन्ग स्टाइल है तो उसमें अंडाशय जो होगा, ओवरी जो होगी वो भी बड़े आकार की होगी, बिग साइज ओवरी होगी। अगर मीडियम स्टाइल है तो अंडाशय जो होगा वो भी मीडियम साइज का होगा। सीडो शॉर्ट स्टाइल है तो इसमें रूडिमेंट्री बहुत ही छोटा इसका अंडाशय होगा। और ट्रू शॉर्ट स्टाइल ये वास्तव में बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, तो इसमें जो ओवरी होगी वो वेरी रूडिमेंट्री साइज की होगी। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैगन खाने से हमें क्या लाभ होता है। तो फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल आर एक्सीलेंट रेमेडी फॉर लीवर ट्रबल। तो बैगन के जो फल होते हैं वो लीवर की समस्या में फायदेमंद होते हैं। व्हाइट ब्रिंजल इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो व्हाइट कलर का ब्रिंजल होता है, एक्चुअली ब्रिंजल का जो नाम पड़ा है एग प्लांट, वो भी इसी के आधार पे पड़ा है, क्योंकि जो सफ़ेद वाले ब्रिंजल होते हैं व्हाइट कलर के, वो अंडे के आकार के छोटे साइज के होते हैं। तो व्हाइट ब्रिंजल इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। सफ़ेद बैगन जो होता है ये मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। द बिटर टेस्ट ऑफ ब्रिंजल इज ड्यू टू, अब बैगन में जो कड़वा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं ग्लाइको एल्कलॉइड, इसके कारण बैगन का स्वाद कड़ुआहट होती है। वेराइटीज़ की बात करते हैं, बैगन में कितने प्रकार की किस्में होती हैं? तो कुछ बैगन जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। तो लॉन्ग बैगन की वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं? पूसा पर्पिल लॉन्ग, इसको शॉर्ट में PPL भी कहा जाता है। कभी किसी कंपटीशन में पूरा पूसा पर्पिल लॉन्ग ना कह के लिख देगा विच वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म बैगन की है, और शॉर्ट में लिख देगा PPL, तो इसको आपको समझना होगा कि ये पूसा पर्पिल लॉन्ग है। इसी को एक अगली वैरायटी जो इसकी है पूसा पर्पिल क्लस्टर, ये वैरायटी गुच्छे में होती है, बंच में बैगन इसमें लगते हैं, इसको भी शॉर्ट में PPC कहते हैं, पूसा पर्पिल क्लस्टर। तीसरी वैरायटी है PH4। नेक्स्ट वैरायटी है पूसा क्रांति, पंत सम्राट, आजाद क्रांति, पूसा अनुपम, हिसार प्रगति, हिसार जामुनी, अर्का निधि, अर्का केशव,
पंजाब बरसाती, पूसा हाइब्रिड 5, आजाद B3, अर्का शील एंड अर्का सीरीज। ये जो है बैगन की लॉन्ग वेराइटीज हैं, लंबी बैगन की किस्में हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड बैगन, जो गोल आकार के बैगन होते हैं। पूसा पर्पल राउंड, नाम में ही क्लियर आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो पंतनगर से निकली हुई वैरायटी है, उसका नाम है पंत ऋतुराज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। नेक्स्ट है पंजाब बहार। पंजाब बहार जो किस्म है ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है। पंजाब मोती S1, बारामासी, हिसार, श्यामल, DBR8, BR112, PLR-1, अर्का कुशमाकर, T3 या टाइप 3 कह लें, जामनी गोला, DBSR44, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा उपकार, DBSR31, अरुण, पूसा अंकुर, पंत बैगन 91-1। ये बैगन भी सुटेबल होता है चोखा बनाने के लिए, ठीक है। पंत BR129-5। ये जितनी वेराइटियां हैं ये सब गोल बैगन वाली किस्म है। अब कुछ ऐसे बैगन होते हैं जो ओबलॉन्ग शेप के होते हैं, अर्ध गोलाकार होते हैं। वे वेराइटियां हैं अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, दूधिया, BH1, BR2, पंजाब नीलम। अब बात करते हैं बैगन के क्लाइमेट की, जलवायु की, कि बैगन के पौधे को कैसी जलवायु चाहिए। तो वार्म सीजन क्रॉप, बैगन की फसल जो है ये गर्म मौसम की मुख्यतः फसल है। ससेप्टेबल टू सीवियर फ्रॉस्ट, ज़्यादा अगर पाला पड़ जाता है तो उसके प्रति जो है ये संवेदनशील है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, बैगन की फसल के लिए, बैगन की क्रॉप के लिए जमाव अगर उसका बीज है जो नर्सरी में हम तैयार करते हैं उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फेवरेबल डेली मीन टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड यील्ड। अब पौधे की वृद्धि के लिए टोटल हमें उसकी लाइफ में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होना चाहिए। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कूल सीजन कॉजेज, अगर टेम्परेचर ये 13 से भी कम हो जाएगा तो क्या प्रभाव फसल पे पड़ेगा, तो फल इसके जो होंगे उनका शेप अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका पिस्टल होगा जहाँ पे पॉलिनेशन होने के बाद फ्रूट बनेगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसमें एक विकृति आ जाएगी जिसके फल का आकार आइडियल नहीं होगा। कूल नाइट एंड शॉर्ट समर डेज आर अनसुटेबल, तो अगर रात का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और दिन में जो है वो गर्मी कम पड़ेगी, तो ये भी टेम्परेचर फसल के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे जो है उपज में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, अधिक उत्पादन नहीं होता है। सॉइल, कैसी मिट्टी चाहिए? लाइट सैंडी टू हैवी क्ले, हल्की रेतीली से भारी मिट्टी चाहिए। अब इसका मतलब इसको लाइट भी सॉइल चाहिए और हैवी सॉइल भी चाहिए। तो किस कंडीशन पे लाइट सॉइल अच्छी होगी, किस कंडीशन पे हैवी सॉइल अच्छी होगी? तो लाइट सॉइल आर गुड फॉर एन अर्ली क्रॉप। अगर हमें फसल अगेती लेनी है, जल्दी तैयार होने वाली फसल लेनी है, तो लाइट सॉइल होना जरूरी है। क्ले लोम एंड सिल्ट लोम सॉइल्स आर वेल सूटेड फॉर हायर यील्ड। मिट्टी अगर दोमट होगी और सिल्टी होगी, गाद मिट्टी होगी, तो अधिक उपज पैदा होगी, लेकिन फसल देर से पैदा होगी। लेट फसल प्राप्त होगी लेकिन उत्पादन बढ़ जाएगा। वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल इज सुटेबल, मतलब खेत में उचित जल निकास होना चाहिए और मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए। और बैगन की खेती के लिए मृदा का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.7 उपयुक्त पाया गया है। बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, खाद एवं उर्वरक की। तो बैगन के खेत में FYM जो डाला जाता है वो 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर जाता है। नाइट्रोजन 100 से 120 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास भी 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सोइंग टाइम एंड ट्रांसप्लांटिंग, बुआई का समय और रोपाई। तो बैगन की फसल की जो बुआई करते हैं
वो विंटर सीजन में करते हैं, स्प्रिंग समर क्रॉप के रूप में करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं और पहाड़ों पे बुआई करते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने शो किया है। विंटर क्रॉप जो है वो जून जुलाई में, सर्दी वाली फसल जून जुलाई में बोते हैं और इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ये जुलाई अगस्त में करते हैं। लगभग 30 दिन के पौध हो जाने पर इसकी रोपाई की जाती है। बसंत गर्मी की फसल या स्प्रिंग समर क्रॉप ये नवंबर दिसंबर में इसकी नर्सरी डालते हैं और जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो जनवरी फरवरी में करते हैं। रेनी सीजन क्रॉप वर्षा ऋतु की फसल ये मार्च अप्रैल में नर्सरी डालते हैं और अप्रैल मई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और पहाड़ों पे अप्रैल में नर्सरी डालते हैं और ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं वो मई सीजन में करते हैं। इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, द ब्रिंजल कैन बी ग्रोन राउंड द ईयर बट मेन सोइंग बीइंग डन ड्यूरिंग जुलाई टू अगस्त। दक्षिणी भारत में जो बैगन की फसल बोते हैं इसको पूरे वर्ष भर बो सकते हैं, लेकिन वहां पे भी जो मुख्य बुआई करते हैं वो जुलाई से अगस्त के दौरान की जाती है। सीड रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर लाइन वेराइटीज, प्योर लाइन वेराइटीज से तात्पर्य यह है कि जो हम बैगन बोया है खेत में उसी बैगन को मैच्योर स्टेज होने के बाद में उसी बैगन का हम बीज यूज करते हैं। दूसरी वैरायटी है हाइब्रिड। हाइब्रिड में हमें हर साल नया बीज तैयार करना पड़ता है। इसके पेरेंट्स नोन होते हैं, एमेस्कुलेशन पॉलिनेशन करते हैं, इसके बाद हमें हर साल नया बीज प्राप्त होता है। तो जो प्योर लाइन वेराइटीज हैं इनकी बीज दर जो होती है, शुद्ध किस्मों की बीज दर 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। अगर इंडिकेट कर दिया गया, संकेत दे दिया गया कि नहीं हमें हाइब्रिड वैरायटी की बीज दर चाहिए, तो वो 250 ग्राम पर हेक्टेयर होगी। 1 ग्राम सीड कंटेन्स नंबर ऑफ हेल्दी सीड्स। जो 1 ग्राम बीज होगा उसमें टोटल बीजों की संख्या कितनी होगी? तो बैगन में जो टोटल बीज होते हैं 1 ग्राम बीज में 250 होते हैं। इसका मतलब 1000 बीजों का वजन जो होता है टेस्ट वेट कहलाता है। अब 1 ग्राम में 250 सीड्स होते हैं, तो 2 ग्राम में 500 हो गए और 1000 सीड का वेट 4 ग्राम होगा। इसका मतलब बैगन का जो टेस्ट वेट होगा, परीक्षण भार होगा, वो 4 ग्राम होगा। ट्रांसप्लांटिंग मतलब हम कैसे सीडलिंग को, हमारी पौध तैयार हो जाती है, हम उसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। तो हमारी पौध जो है बुआई के बाद, नर्सरी में बुआई के बाद सीड बेड पे जब हम सीड लगा देते हैं उसके कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? आफ्टर 4 to 5 वीक, मतलब 4 से 5 सप्ताह में ये पौध तैयार हो जाती है। अटेन ए हाइट ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर, और उस समय 4 से 5 सप्ताह बाद पौधे की जो ऊंचाई है वो 12 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है, विद 3 to 4 ट्रू लीव्स। उस कंडीशन में उसमें 3 से 4 सच्ची पत्तियां भी हो जाती हैं। स्पेसिंग की बात अगर हम करते हैं तो बैगन के केस में 2 प्रकार की वेराइटीज पाई जाती हैं। एक नॉन स्प्रेडिंग वेराइटीज होती हैं, एक स्प्रेडिंग टाइप वेराइटीज होती हैं। ना फैलने वाली किस्में होती हैं और फैलने वाली किस्में होती हैं। तो जो ना फैलने वाली किस्में हैं इनको 60 into 60 सेंटीमीटर पे बोते हैं, और जो फैलने वाली किस्में हैं, स्प्रेडिंग टाइप वेराइटीज हैं, इनको 75 से 90 गुणे 60 से 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 to 90 सेंटीमीटर इंटू 60 into 75 सेंटीमीटर दूरी पे लगाते हैं। मतलब जो रो टू रो स्पेसिंग होती है वो 75 to 90 होगी, और जो प्लांट टू प्लांट होगा डिस्टेंस, दूरी, वो 60 into 75 सेंटीमीटर होगी। बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। गर्म मौसम के दौरान, ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब मौसम में गर्मी ज़्यादा रहती है वातावरण में, उस समय 3 से 4 दिन के अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 3 to 4 days इंटरवल इरिगेशन शुड बी नेसेसरी। ड्यूरिंग विंटर, अगर यही सर्दियों का मौसम होगा तो क्या होगा? तो 7 to 10 days इंटरवल, 7 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ड्यूरिंग फ्रॉस्टी डेज, अगर पाला पड़ने की कंडीशन है कि ऐसा मौसम हो गया है या मौसम विभाग ने ब्रॉडकास्ट किया है कि पाला पड़ने की संभावना है, तो रेगुलरली इरिगेट टू कीप द सॉइल मॉइस्ट। ऐसी दशा में मिट्टी को नम रखने के लिए हमें नियमित रूप से हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैगन का प्रमुख खरपतवार क्या है? तो बैगन का प्रमुख खरपतवार जो है, द मोस्ट सीरियस वीड इन ब्रिंजल इज ओरोबैंकी।
जिसे लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं बिलैया के नाम से भी जाना जाता है। ये रूट पैरासाइट है जो बैगन की फसल में लगता है। फिर इसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे? प्री प्लांट सॉइल इनकॉर्पोरेशन, मतलब एक दवा है जिसका नाम है फ्लूक्लोरालिन। इस दवा की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर ये दवा नहीं अवेलेबल है तो ऑक्साडायाजोन दवा जो है ये 0.5 kg, आधा किलो दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। अगर ये दवा भी नहीं है तो पेंडीमेथलिन 1 kg पर हेक्टेयर एंड प्री प्लांटिंग सरफेस स्प्रेइंग ऑफ एलाक्लोर। अगर इन दवाओं का यूज हो गया, एक और हम दवा जो एलाक्लोर दवा है इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर बुआई के पूर्व, ट्रांसप्लांटिंग जब कर रहे हैं उसके पूर्व हम इसका सरफेस पे इरिगेशन कर देंगे। कंट्रोल द वीड कंट्रोल ऑफ ब्रिंजल सक्सेसफुली। इस तरीके से अगर हम नियंत्रण करेंगे तो किसी भी प्रकार के वीड बैगन को परेशान नहीं करेंगे। अब बात है ग्रोथ सब्सटेंस, कौन कौन से वृद्धि वाले पदार्थ बैगन में हम प्रयोग करते हैं। तो पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, इसको शॉर्ट में 4-PCPA के नाम से भी जाना जाता है, एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड इम्प्रूव फ्रूट सेटिंग। अगर हम इन दवाओं का प्रयोग करते हैं तो बैगन के फल में जो सेटिंग होती है, मतलब पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा और फ्रूट हमारा सेट हो जाएगा, फल ज़्यादा बनेंगे। तो इन दवाओं के ये ग्रोथ है, वृद्धिकारक हार्मोन है, इनके प्रयोग से। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इंक्रीजेस फ्रूट सेट, एडवांस फ्रूट मैचुरेशन and significant increase in total yield was obtained by application of 2,4-D। एक दवा है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं और इसकी जो मात्रा होगी वो 2 ppm की दर से, एट द रेट ऑफ 2 ppm एट फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पावस्था के समय अगर हम इसको प्रयोग करते हैं तो उससे फल जो है आसानी से शीघ्र बन जाएंगे, जल्दी फल हमारे तैयार हो जाएंगे और फ्रूट की सेटिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी। बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, बैगन के फलों को हम कैसे तोड़ेंगे। तो टेंडरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैगन को आप कैसे देख के ये पहचान लोगे कि हम बैगन को तोड़ लें, क्योंकि बैगन शुरू की अवस्था से ही बैगनी कलर का दिखाई देता है, अंतिम स्टेज तक वो बैगनी ही रहता है। तो एक वेजिटेबल की जो बात है कि वेजिटेबल की मेन डिफिनीशन यही है कि हम वे फल जो इमैच्योर स्टेज पे, अपरिपक्व अवस्था पे यूज करते हैं वही वेजिटेबल कहलाते हैं। तो बैगन के केस में टेंडरनेस, मतलब फल जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। ब्राइट कलर, बैगन का कलर जो है वो डल नहीं होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। एंड ग्लॉसी अपीयरेंस, और उसको देखने पे उसमें शाइनिंग दिखाई देनी चाहिए। अगर पानी की एक ड्रॉप बैगन के ऊपर डाल दें तो वो स्लिप करके नीचे गिर जाना चाहिए, ग्लॉसी चिकनाहट उसमें होनी चाहिए। अपीयरेंस ऑफ फ्रूट इज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ पिकिंग। तो एक एक करके जो बैगन हमें तोड़ने हैं इस स्टेज पे अगर हो तो हम बैगन को तोड़ सकते हैं। इफ द फ्रूट लुक डल, यदि फल में चमकीलापन न दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये अब वेजिटेबल पर्पस से नहीं रह गया, सब्जी बनाने के लिए ये फल उपयुक्त नहीं है। फ्रूट पिकिंग शुड बी डन आफ्टर 1 वीक स्प्रेइंग ऑफ सेफर इंसेक्टिसाइड। अब बैगन में कीड़े भी बहुत लगते हैं, जैसे फ्रूट बोरर इसका मेजर इंसेक्ट है। अगर हम ऐसे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें जिनका साइड इफेक्ट 1 सप्ताह तक रहे, तो वेजिटेबल के केस में वैसे भी जो भी इंसेक्टिसाइड हम प्रयोग करते हैं उनका रेजिडुअल इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि नहीं मुझे फल तोड़ना ही है, तो ऐसी दशा में हम पहले ही सारे फल तोड़ लेंगे। इमैच्योर फ्रूट जितने फल हैं हम सारे तोड़ लेंगे, इसके बाद हम स्प्रेइंग करेंगे। जब दवा की स्प्रेइंग हो जाएगी उसके 1 हफ्ते बाद जो फल तैयार होंगे उन्हीं को हम खाने के लिए प्रयोग में लाएंगे, उससे स्वास्थ्य बेटर रहेगा। नहीं तो इंसेक्टिसाइड का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ सकता है। यील्ड वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, वेराइटी टू वेराइटी एंड रीजन टू रीजन। अब अगर हम यील्ड की बात करें तो इसमें कोई परफेक्ट यील्ड नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? ये बैगन का उत्पादन जो है ये मौसम के अनुसार और किस्म के अनुसार
ये, और क्षेत्र, किस क्षेत्र में बैगन बोया गया है, कहाँ की सॉइल कैसी है, ये काफ़ी बड़ा वेरिएशन आ जाता है। बट इन जनरल, लेकिन हम इन जनरल साधारण रूप से कह सकते हैं कि बैगन में 250 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर हेल्दी फ्रूट्स हमें प्राप्त होते हैं, स्वस्थ। अगर किसी ने पूछ भी लिया कि बैगन का उत्पादन कितना होता है प्रति हेक्टेयर, तो ये वेरिएशन 250 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर है। पेस्ट। अब बैगन में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, हानिकारक कीट कौन से हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। शूट एंड फ्रूट बोरर, तना और फल छेदक, ये एक इंसेक्ट लगता है जिसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूसिनोड्स आर्बोनेलिस। दूसरा प्रमुख कीट है इसका हड्डा बिटिल, इपीलैचना विगिनटायुक्टो पंकटाटा, ये इसकी फसल को प्रभावित करता है। जैसिड्स, एमसेक्टा बाइकोटेल्ला बाइकोटेल्ला, या इसी का एक दूसरा नाम है सेस्टियस फाइसिटिस। एफिड, माहू भी इसमें लगता है, एफिस गॉसिपी, और इस माहू की रेसिस्टेंट एक वैरायटी है, प्रतिरोधी किस्म है, उसका नाम है अन्ना मलाई, जिसमें माहू का प्रकोप नहीं होता है। रूट नॉट नेमेटोड मतलब सूत्रकृमि, जड़ में लगने वाला सूत्रकृमि। तो बैगन की फसल में ये भी बैगन की फसल को बहुत आसानी से प्रभावित करता है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ वेजिटेबल के नाम आपको दिए गए हैं, उसमें पूछा जाए किस फसल को रूट नॉट निमेटोड ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो उत्तर होगा बैगन की फसल। तो जो इसमें रूट नॉट निमेटोड लगता है वो मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, मेलाइडोगाइनी जावानिका, मेलाइडोगाइनी हैप्ला, ये 3 स्पीसीज हैं रूट नॉट निमेटोड की जो बैगन की फसल को प्रभावित करती हैं। और अगर इससे बचना है इन तीनों रूट नॉट निमेटोड से, सूत्रकृमि से, तो इसके लिए हमें प्रतिरोधी किस्म बोनी पड़ेगी। बनारस जाइंट, विजया एंड ब्लैक ब्यूटी, ये 3 किस्में ऐसी हैं जो निमेटोड से प्रतिरोधी हैं। बात करते हैं डिजीज की, बीमारी की। फंगल डिजीज की हम पहले बात करते हैं। बैगन में कौन सी फफूंद वाली बीमारियां लगती हैं, तो डैम्पिंग ऑफ, जिसे हिंदी में आर्द्र गलन कहते हैं, और उस फंगस का नाम है पीथियम या फाइटोप्थोरा या राइजोक्टोनिया। ये सभी स्पीसीज जो हैं बैगन के फल को प्रभावित करती हैं। फोमोप्सिस ब्लाइट, ये भी एक बीमारी है जो बैगन की फसल को प्रभावित करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फोमोप्सिस वैक्सांस। अगर इन डैम्पिंग ऑफ और फोमोप्सिस ब्लाइट से बचना है तो इसके लिए हमें प्रतिरोधी किस्म बोनी पड़ेगी। वो प्रतिरोधी किस्म होगी पूसा भैरव, फ्लोरिडा मार्केट एंड पूसा अनुपम। बैक्टीरियल डिजीज, अब बैगन में कौन सी जीवाणु वाली बीमारियां लगती हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा होती हैं, तो विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट जो लगती है ये स्यूडोमोनाज सोलेनेसियरम द्वारा लगती है, और इससे बचने के लिए जो प्रतिरोधी किस्म हम बोएंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे, वो होगी पूसा पर्पल क्लस्टर, BB7, BB44, BWR12 एंड SM6-6। ये किस्में ऐसी हैं जिसमें बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगेगा। अब वायरल डिजीज, बैगन की मेजर वायरल डिजीज कौन सी है, मोज़ैक। क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है कि बैगन में जो मोज़ैक रोग लगता है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, मतलब एक बार जो मोज़ैक लगा वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे किसके द्वारा पहुंचेगा, तो ये माहू के माध्यम से पहुंचता है, थ्रू एफिड। वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स एंड एफिड, बीज द्वारा भी पहुंच जाता है और ये माहू द्वारा पहुंचता है। अब हम बैगन की फसल के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जो क्रॉप के कल्टीवेशन में नहीं आई हैं लेकिन कंपटीशन में जरूर पूछी जाती हैं। क्या चीज है, पूसा पर्पल लॉन्ग इज ए एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। बैगन की कौन सी किस्म है जो अति अगेती किस्म है, तो उस किस्म का नाम है पूसा पर्पल लॉन्ग, PPL। जीन प्रेजेंट इन GM ब्रिंजल, इस पे भी GM क्रॉप की अगर हम बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सी क्रॉप है, तो विश्व में ढेर सारी फसलें ऐसी हैं जो GM क्रॉप हैं जिनके, अब बैगन की जो प्रमुख समस्या है वो है उसका फ्रूट एंड शूट बोरर। तो हम कोई एक ऐसा जीन प्रयोग कर लें जिसकी एंट्री होने से
उस पौधे में वो इंसेक्ट नहीं लगेगा। तो उसके लिए कौन सा जीन प्रयोग किया गया है? वैसे अपने इंडिया में इसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएम ब्रिंजल में कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, तो CRY1AC जीन है। आइसोलेशन डिस्टेंस, अब अगर हमें बैगन का बीज उत्पादन करना है तो हम पृथक्करण दूरी कितनी रखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी करेंगे? तो जो फाउंडेशन सीड होगा आधारी बीज उसमें 200 मीटर रखेंगे, और जो सर्टिफाइड सीड होगा प्रमाणित बीज उसमें 100 मीटर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्का कुसुमाकर, अर्का सिरिस, कृष्णानगर, ग्रीन लॉन्ग एंड लॉन्ग ग्रीन, ये जितनी वैरायटी हैं, मतलब अर्का कुसुमाकर, अर्का सिरिस, कृष्णानगर, ये जो वैरायटियां हैं ये सारी वैरायटियां हरे बैगन की किस्म हैं। ये बैगन हरे हैं, ग्रीन कलर के हैं, विद लॉन्ग शेप, और ये बैगन लंबे भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल वैरायटी फॉर किचन गार्डन और पॉट्स। गमलों में अगर हमें उगाना हो तो बैगन की कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त है, या किचन गार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो जो इंपॉर्टेंट किस्म है वो है PPC, मतलब पूसा पर्पल क्लस्टर, अभी पहले डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम इज ए वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, एक वेराइटी है बैगन की नीलम। ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन पूछा गया है कि ये नीलम वेराइटी किसका किसका क्रॉस है। तो ये वेराइटी जो है जामुनी गोटा और पंत ऋतुराज का क्रॉस है। और क्रॉस में ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी वेराइटी की बात करते हैं, वेजिटेबल के केस में हो या प्लांट के केस में हो या फ्रूट के केस में हो, तो जो पहला लिखा जाता है जैसे जामुनी गोटा, तो ये हमेशा फीमेल होता है, और पंत ऋतुराज ये मेल होगा। रैटूनिंग में बी पॉसिबल इन, किसी कंपटीशन बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, वैसे आपने पढ़ा होगा गन्ने में रैटूनिंग की फसल, आपके दिमाग में यही होगा कि सिर्फ गन्ने में रैटूनिंग करते हैं, लेकिन नहीं, ब्रिंजल में भी रैटूनिंग पॉसिबल है। क्या करेंगे, बैगन के पेड़ को ग्रो किया। पहले मैंने एक बताया था कि प्लांट नेचर में कि बैगन जो है पेरिनियल नेचर का है, बहुवर्षीय नेचर का है, लेकिन मैंने बोला हर साल इसको उगाया जाता है, हम इसको ग्रो करते हैं एज ए एनुअल, लेकिन तो हम इसको पेरेनियल क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि पहले साल के बाद जब दूसरे साल हमारी फसल तैयार होती है तो वो बैगन क्वालिटी फ्रूट नहीं होते हैं, उनका शेप अच्छा नहीं होता है, इस कारण से हमें हर साल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ना भी लगाना चाहें तो रैटूनिंग करके हम उसको काट दें पौधे को, और दोबारा उसमें फिल से फल प्राप्त होंगे। ठीक, तो रैटूनिंग क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था किसमें रैटूनिंग पॉसिबल है, तो ब्रिंजल में रैटूनिंग पॉसिबल है। हेट्रो स्टाइल आर फाउंड इन, अब ये हेट्रो स्टाइल क्या होती है? पहले मैंने बताया था कि लॉन्ग स्टाइल होती है, मीडियम स्टाइल होती है, ट्रू शॉर्ट स्टाइल होती है, और शीडो शॉर्ट स्टाइल होती है। मैंने 4 प्रकार की स्टाइल बताई थी। तो बैगन के फ्लावर में अभी पहले मैंने बताया, तो 4 प्रकार की स्टाइल है इसी, और ये चारों स्टाइल अलग अलग लेंथ की होती हैं, इसलिए इसको हेट्रो स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस पौधे में हेट्रो स्टाइल पाई जाती है। तो बैगन में स्टाइल जो होती है वर्तिका होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, तो हेट्रो स्टाइल पाई जाती है बैगन में। ब्लैक ब्यूटी इज ए वेराइटी ऑफ, एक प्रजाति नई प्रजाति है जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। पूछा गया था किसी कंपटीशन में क्वेश्चन, ब्लैक ब्यूटी किसकी किस्म है? तो ब्लैक ब्यूटी जो है ये बैगन की किस्म है। दैट इज ऑल अबाउट ब्रिंजल। थैंक यू।